नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड कक्षा 12 केमिस्ट्री का पेपर। तो देखिए पेपर का पहला पेज, अनुक्रमांक, यहाँ रोल नंबर लिखा जाता है, यहाँ नाम। यह है विषय कोड जिसे कॉपी में लिखना पड़ता है। 2023 रसायन विज्ञान, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। आप जानते हैं कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यही बात अंग्रेजी में फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समझ दिए गए हैं। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, यानी जो सवाल हैं, आंकिक प्रश्न हैं, उसमें गणना के सभी पदों को लिखना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर ही लिखे, यानी जो सही उत्तर है वहीं लिखे। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। यही बात अंग्रेजी में है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर गिवन इन द मार्जिन। इन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन गिव ऑल द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन, गिव relevant answer to the questions, give chemical equation where necessary। अब पहला प्रश्न जो बहुविकल्पी है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला का क, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना काय केंद्रिक घन, फलक केंद्रिक घन, आर्थोराम्बिक चतुष्कोणीय। तो चतुष्कोणीय नहीं है, सही विकल्प है फलक केंद्रित घन, फेस। ये दूसरा। अगला है आयरन ऑक्साइड, और इसमें जल के अणु है। के कोलाइडी कण पर आवेश होता है। के कोलाइडी कण पर आवेश होता है। ऋणात्मक, धनात्मक, कोई आवेश नहीं, इसमें से कोई नहीं। धनात्मक क्या होता है? धनात्मक। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगले पेज पर अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। ग, साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र। साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र सही विकल्प है चौथा। अगला है खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस। हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन रहेगा तो सड़न पैदा होगी। नाइट्रोजन तीसरा विकल्प सही है। तो अगला है विशिष्ट चालकता का मात्रक। विशिष्ट चालकता का मात्रक प्रति ओम, सेमी स्क्वायर, प्रति मोल, यानी पहला ही विकल्प सही है। विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। सोडियम क्लोराइड है भाई, यूरिया नहीं है, ये विकल्प यही है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं, यूरिया, बाकी सब हैं। अब देखिए यही बात अंग्रेजी में है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। दूसरा विकल्प है। द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, ये पॉजिटिव, देख सकते हैं। अब चल रहे हैं तीसरे पेज पर। पहले का सी, वही बात है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। चौथा, गैस प्रेजेंट इन फूड पैकेट ऑफ सब्सटेंस नाइट्रोजन, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पहला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूरिया। अब देखिए यहाँ से आ जाता है लिखने वाला प्रश्न। अभी तो ऑब्जेक्टिव था, टिक करना था और केवल एक विकल्प था। यहाँ लिखना है 2 रागी तथा 2 विरागी कोलाइडों के नाम लिखे। आसान, 2 नंबर का है। हार्डी सुलझे नियम का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर। प्रतिप्रासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। घ है बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम अणुसूत्र लिखिए। 1 डाइसेक्राइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, 1 नंबर। अब दूसरा का अंग्रेजी में है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। अब चल रहे हैं अगले पेज यानी चौथे पेज पर अगले प्रश्न यानी तीसरा। तो देखिए ये आ गया तीसरा प्रश्न। उपसह संयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है।
और यहाँ पर है निकिल पर संकरण समझाइए, आप देख सकते हैं 2 नंबर का है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए, 2 नंबर का है। और ये है में पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए, 2 नंबर। यही बात अंग्रेजी में है। अब आ गया चौथा प्रश्न 3 नंबर का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का, यह है 3 नंबर का है। निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए, चालकत्व शेल नियतांक, तो 1.5 नंबर 3 नंबर का। अब चौथा का ग, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है, ये देखती 3 नंबर का। इन प्रश्नों को तैयार रखिए। और ये है घ 3 नंबर। यहाँ पर आ गया चौथा प्रश्न की अंग्रेजी। अब चलते हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए, इसी का अंग्रेजी पार्ट। तो ये देखिए आ गया चौथा का सी अंग्रेजी में, चौथा का डी अंग्रेजी में। और यहाँ है 4 नंबर का डी ब्लॉक के तत्वों के किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, 4 नंबर। फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों, 4 नंबर। और यही बात यहाँ आईपीएससी नाम लिखना है। ये है ईथर, तो एथॉक्सी, ये एथॉक्सी प्रोपेन, ये है। चतुष्फलकी रिक्तियाँ क्या होती है, 1 नंबर। ये प्रश्न है 2 नंबर का। यहाँ पर है घ, एथेनेमीन से निम्नलिखित होने वाली अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके साथ हिंसवर्ग अभिकर्मक। और 5वां प्रश्न जो है आपके सामने है और अंग्रेजी में है, स्क्रीनशॉट अंग्रेजी मीडियम के छात्र ले सकते हैं। अब चल रहे हैं अगले पेज पर, 6वें पेज पर। 6वां पेज, 5वां का डी, 6वां का क, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, 5 नंबर का है। सोडियम नाइट्रेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया, आयोडीन तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल तथा जस्ते की अभिक्रिया, अथवा ये है या तो ये तीनों करना है या ये तीनों करना है, 5 नंबर का ही है। और ख, ये करना है 5 नंबर का, अथवा ये 5 नंबर का, 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर। 6वां प्रश्न जो कि अंग्रेजी में है, वहीं उसी प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन। अब आ गया, ये 6वां पेज था। अब आ गया धीरे से आपके सामने 7वां, ये है 6वां प्रश्न ही है, 6वां का बी, यह और ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम। आ गया 7वां प्रश्न आपके सामने। बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। बेंजल्डिहाइड पर ये देख सकते हैं, टॉलेन अभिकर्मक सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, क्या नंबर का है भाई, 5 नंबर, अथवा ये 5 नंबर का। एसिटिल्डेहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखिए, इसकी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इसे रासायनिक समीकरण लिखिए, अथवा ख, या ये करना है, अथवा आप देख सकते हैं ये करिए, अथवा 5 नंबर का, अथवा ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चल रहे हैं अंतिम पेज पर जो आपके सामने आ भी गया, 7वां का अंग्रेजी वर्जन। और यह या तो ये और ये बी आपके सामने है। नमस्कार।